हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग बात करने वाले वीवीयू के सेशन 22 से 26 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है, उनका एक मेजर 6 पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो तैयारी है वो और बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, अब बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल को सिलेक्ट कर ताकि चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि मार्ले मिंटो सुधार का संपूर्ण व्याख्या करें या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण करें। दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपको दूसरी तरह से पूछ सकता है कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी चर्चा करें या फिर उसका व्याख्या करें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कुछ भी आए तो आपको लिखना यही है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्ले मिंटो कौन थे, उनका एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को कैसे लिखना है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मार्ले जो थे वो ब्रिटिश सरकार का जो थे वो सचिव थे। ठीक है, ब्रिटिश सेक्रेटरी थे वो। और यहाँ पे जो मिंटो है वो है आपका भारत के वायसराय। ठीक है, ये जो आपका मार्ले मिंटो सुधार है ये आपका 1905 का जो बंगाल विभाजन है उससे बहुत ही संबंधित है। ठीक है, पहले उसको समझ लेते, इसको कहानी के रूप में पहले समझ लेते, उसके बाद इसके आंसर पर हम लोग बात करेंगे। 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि दो जो है शाखे निकले थे। ठीक है, दो शाखा निकला था, एक था हिंदू मुस्लिम पक्ष और दूसरा क्या था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था उसमें जो नरम दल के लोग थे, जो कांग्रेस के नरम दल के लोग थे, उनका कहना था कि जो स्वदेशी आंदोलन था, जो विदेशी बहिष्कार था, विदेशी सामानों का बहिष्कार था, वो उनका नरम दल का कहना था कि सिर्फ बंगाल का विभाजन हुआ है तो सिर्फ बंगाल में ही ये आंदोलन चलाया जाए, बंगाल में ही स्वदेशी को अपनाया जाए और विदेशी का बहिष्कार किया जाए। लेकिन गरम दल का जो लोग थे उनका कहना था कि जो भी स्वदेशी आंदोलन है वो पूरे देश में फैल जाए और विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार पूरी तरह से किया जाए। ठीक है, इसी में दूसरे पक्ष में क्या हुआ था, मुसलमान और हिंदू पक्ष में उनका कहना था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली का मांग किया गया था। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं कि जब आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम मंडल का बैठक किया गया था, जो बाद में क्या बोलते हैं कि मिंटो के पास, वायसराय मिंटो के पास गए थे इस आवेदन को लेके कि मुस्लिम को लिए जो है एक अलग निर्वाचन प्रणाली का गठन किया जाए। इस पर मिंटो ने आश्वासन भी दिया था कि मुस्लिम जो समुदाय है उसके लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ बाद में, उसी में 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना भी हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिचय को समझ लेते हैं, इसकी भूमिका को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे आप जैसे पढ़ते जाइएगा इसको समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये जो मार्ले मिंटो सुधार था उसका जो लाने का क्या कारण था वो भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए इसका भूमिका को समझ लेते हैं। लिखा है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है ये मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। यह है कि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मार्ले तथा गवर्नर जनरल मिंटो थे। मार्ले जो था वो भारत का सचिव था और गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम कई कारणों को देखते हुए लाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यता बढ़ाई गई थी। इस सुधार के एक हिस्से के रूप में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की पेश किया। ठीक है, इस सुधार के एक हिस्से के रूप में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को क्या किया, पेश किया गया था। इसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट पैदा करना था। परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाता था। हुआ क्या था कि इसमें जो ये जो मार्ले मिंटो सुधार था वो क्या किया गया था, भारत में फूट लाने के लिए यह अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, ताकि हिंदू और मुस्लिम को फोड़ा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को पारित करने के क्या कारण है। ठीक है, अब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है उसको पारित करने का क्या कारण उसको समझते हैं।
इसमें पहला नंबर पर क्या है, लिखा है कि 1892 के सुधार से असंतोष। दोस्तों ये जो अधिनियम आया है 1909 में, वो पहले भी आ चुका था, ठीक है, 1892 में, और उससे पहले भी आया था। तो 1892 में जो सुधार हुआ था उससे जो भारतीय लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, वो असंतुष्ट थे। तो वही जो कुछ त्रुटि रह गया था उसी को सुधार करने के लिए 1909 में यह अधिनियम पास किया गया था। क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 1892 के सुधार अधिनियम से भारतीयों की आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई। 1892 में जो सुधार किया गया था उससे क्या हुआ कि भारतीयों की आकांक्षा जो थी उसकी पूर्ति नहीं हुई। फिर लिखा है कि व्यवस्थापिका सभा के केवल वाद विवाद का स्थल बना रहा। जो व्यवस्थापिका जो था, जो सभा था, वहाँ सिर्फ वाद विवाद ही तो चलता रहा, कुछ हुआ नहीं। बाद में क्या हुआ कि सरकार ने निर्णयों पर उनका प्रभाव नाम मात्र का पड़ता रहा। सरकार का जो निर्णय था वो सिर्फ नाम के लिए रह गया था, उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। फिर लिखा है कि निर्वाचन की व्यवस्था भी एक दिखावा मात्र थी। परिषदों के कार्यों एवं अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। इन त्रुटियों के कारण भारतीयों को बहुत निराशा हुई। यही जो परिषदों के कार्यों एवं अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, क्या हुआ था कि जो भी कानून दिया गया था, जो भी अधिकार दिया गया था, उस पर भी क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे भारतीय लोग बहुत निराश थे, ठीक है। दूसरा में लिखा है कि सांप्रदायिकता का उदय। भारत में राष्ट्रीयता के प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को प्रोत्साहित कर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीज बोना शुरू कर दिया। आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल वायसराय से मिला और आगामी सुधारों के मुसलमानों के लिए जातीय प्रतिनिधित्व की मांग की। क्या लिखा है कि ये जो अधिनियम आया था वो क्या था, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था कि जो मुसलमान लोग थे उनका एक विशिष्ट मंडल वायसराय से मिला, जो उस समय लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, उनसे मिले। फिर बाद में जो वायसराय था उसने क्या किया कि आश्वासन दिया कि आप जो भी मांग को लेकर आए उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, जिसने पृथक निर्वाचन मंडल की मांगों को दोहराया। जो मांग पहले से उठ रहा था फिर से उस मांग को रखा गया, ठीक है। इस प्रकार फूट डालो और शासन करो की नीति को क्रियान्वित करने के लिए भी सुधार की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह जो फूट डालो शासन करो का जो नीति था उसको चलाने के लिए क्या किया कि इसका आवश्यकता पड़ा था, ठीक है। इसी में तीसरा कारण क्या है, राष्ट्रीय आपदाओं का प्रभाव। राष्ट्रीय जो आपदा जो आ गया था देश में वो भी एक कारण बना इस नियम को लाने के लिए, इस अधिनियम को लाने के लिए, ठीक है। इसको समझते हैं। लिखा है कि 1896-97 का अकाल बहुत ही विस्तृत तथा भयंकर था। 1896-97 में जो अकाल आया था वो बहुत ही भयावह था, ठीक है, जिसने हजारों लोगों की जानें ली। इसी बीच बम्बई में अनावृष्टि के कारण बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इसी समय क्या हुआ कि बम्बई में जो सूखा पड़ गया, ठीक है। अनावृष्टि का मतलब सूखा होता है। फिर लिखा है कि सरकार द्वारा जनता के लिए उठाए गए कदम बहुत ही छोटे थे। अब जो सरकार को काम करना चाहिए था वो उसने किया नहीं, बहुत ही छोटे छोटे काम किए, जिससे वो भारतीय लोग जो थे उससे खुश नहीं थे, ठीक है। फिर है कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण लोगों के दुखों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जिससे अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष और भी बढ़ गया। क्या हुआ कि सरकार ने जो आर्थिक कदम उठाए थे लोगों के लिए वो बहुत अच्छे नहीं थे, जिससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैल गया, ठीक है। ये आपका तीसरा कारण था। फिर इसी में है कि मार्ले मिंटो सुधार के उद्देश्य। अब मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, जो अधिनियम पास किया गया था, उसका क्या उद्देश्य था उसको समझते हैं। लिखा है कि राष्ट्रवादियों में आपसी सद्भाव को नष्ट करना। अब जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो राष्ट्र के हित में सोचते थे, उनके सद्भावना को क्या करना था कि नष्ट करना था, ठीक है, उसको बिगाड़ना था। लिखा है दूसरे नंबर पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करके राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना। अब सांप्रदायिक जो अलग अलग निर्वाचन प्रणाली है, अगर अलग अलग जाति के लिए सब जगह अलग अलग निर्वाचन मंडल बना दिया जाए तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता जो है वो फूट जाएगा, वो चला जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। इसमें लिखा है नीचे कि कांग्रेस के उदारवादियों को खुश करना। अब कांग्रेस के जो उदारवादी थे उनको खुश करना, ठीक है। इसी में चौथा है विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। अब विधान परिषद में भारतीय जो लोग थे उनकी भागीदारी को भी बढ़ाया गया, ठीक है। कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरा भी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं।
लिखा है कि मार्ले मिंटो सुधार की विशेषताएं। अब इसके विशेषताओं को समझ लेते हैं कि जो मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था उससे क्या क्या विशेषताएं हैं। लिखा है कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। वहीं प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद जो था वहाँ पर जो जो सदस्यों की संख्या 16 था उसको बढ़ा के क्या किया 60 कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। आगे लिखा है कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। पहले क्या है कि गवर्नर जनरल का जो सभा होता था या वहाँ पे जो लोग उनको सलाह देने के लिए होते थे वो सिर्फ विदेशी लोग होते थे, ब्रिटेन के लोग। बाद में क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत वहाँ पर पहली बार भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिला, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि इस अधिनियम के तहत चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। चुनाव प्रणाली का जो सिद्धांत है इसी अधिनियम के तहत उसको मान्यता मिला। नीचे लिखा है कि इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस प्रणाली के तहत मुस्लिम सीट के उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। अब क्या हुआ कि जब मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग निर्वाचन मंडल का जो है गठन कर दिया गया, बना दिया गया, उसके बाद मुस्लिम लोगों को सीट तो आरक्षित हो गया, उसके बाद सिर्फ मुस्लिम लोग ही उनको वोट कर सकेंगे, ऐसा भी कानून बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। अब गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को पहली बार क्या मिला, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, ठीक है। पहले भारतीय संसद के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम क्या था, सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है। ये पहले भारतीय संसद के रूप में वहाँ पे नियुक्त किए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि इसमें प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों एवं जमींदारों के पृथक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद को गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी। क्या लिखा है कि इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दे दी गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श संबंधी कार्यों को बढ़ाया। दोनों स्तरों पर क्या क्या, विधान परिषदों के विचार और विमर्श को बढ़ाया, ठीक है। उदाहरण के लिए सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दी गई। पहले ब्रिटेन के ही लोग जो ब्रिटेन पद के जो लोग थे वही लोग क्या करते थे कि अपना बात रखते थे, बजट पेश वही करते थे। क्वेश्चन पूछने को भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन इस अधिनियम में क्या हुआ कि आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दी गई, ठीक है। यह आपका क्या हुआ, ये विशेषताएं हो गया, ठीक है। फिर इसमें इसका मूल्यांकन लिख देंगे, निष्कर्ष जिसको बोल सकते हैं, वो आपका 3-4 लाइन का होना चाहिए ताकि आप एग्जामिनर जो उनको पता चले कि आपने ऊपर क्या लिखा है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। लिखा है कि वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों के दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना था। लिखा है कि 1909 का जो सुधार था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उदारवादियों को दिग्भ्रमित करके राष्ट्रवादी दल में क्या करना, फूट डालना था, ठीक है। फिर है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर देना। राष्ट्रीय में जो एकता था, मतलब अलग अलग जाति के लोग में जो एकता था उसको क्या किया कि सांप्रदायिक अलग अलग निर्वाचन मंडल में बांट के एकता को नष्ट करने का जो है ये एक तरीका था, ठीक है। फिर लिखा है कि ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम से कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहते थे। कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे, ठीक है, उनको लालच दिया गया। फिर साथ ही उसके बाद मुसलमानों को भी लालच दिया गया और क्या किया कि इन्हें फूट डाल दिया गया, ठीक है। और जो राष्ट्रीय उफान था, मतलब देश को आज़ाद करने के लिए जो जोश था उसको कम करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। फिर नीचे लिखा है कि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रतिनिधित्व तो मिला परंतु पूरे अधिकारों के साथ नहीं।
क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीय को मौका तो मिला लेकिन पूरे अधिकार के साथ नहीं मिला, बस मौका दे दिया गया नाम मात्र के लिए। ठीक है, यह आपका दोस्तों मूल्यांकन था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और भी जानकारी के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।